नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। 5 साल बाद 2020 में भवन निर्माण तो जैसे तैसे पूरा हो गया, लेकिन इस इंस्टीट्यूट का लाभ मरीजों को अब तक पूरी तरह शुरू नहीं हो सका। एनडीटीवी पहले भी इस संस्थान की अव्यवस्थाओं को उजागर करता रहा है और आज हम करने जा रहे हैं एक और चौंकाने वाला खुलासा। देखिए हमारे संवाददाता संजीव चौधरी की यह खास रिपोर्ट। ये जबलपुर का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है। धूल खा रही हैं ये कुर्सियां। इंतजार है कि मशीनें लग जाएं और लोग इन पर इलाज के लिए बैठने लगें। 84 करोड़ की मशीनों के लिए ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। साल पहले एक प्रोजेक्ट बनाया गया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उसमें सहमति दी। 25% पैसा राज्य सरकार को, 75% पैसा केंद्र सरकार को देना था। केंद्र सरकार ने अपने 84 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दे दिए और उससे मशीनें खरीदी जानी थी। लेकिन इस कैंसर इंस्टीट्यूट को 12 वर्षों से इंतजार है उन मशीनों को खरीदे जाने का। अब उन मशीनों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि वो 84 करोड़ में नहीं आने वाली। अब एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर जुगाड़ करना पड़ेगा कि डबल कीमत हो चुकी उन मशीनों को कैसे खरीदा जाएगा। यहाँ जबलपुर के अलावा आसपास के 10 जिलों के कैंसर पेशेंट आते हैं। प्रायः कोबाल्ट मशीन जो यहाँ 2 हैं उसमें से एक खराब है। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो बाहर परिसर में अपना इंतज़ार करते हैं अपनी बारी आने का। तो ये जो सरकारी लाल फीताशाही है, जब सीएस बदलता है, जब उन मशीनों की टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है। 3 बार टेंडर कैंसिल किए जा चुके हैं और अभी भी सब तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बंकर तैयार है, डॉक्टर तैयार है। डॉक्टर तैयार है कि वो कब मशीनें आए और कब वो अपना काम शुरू करें। लेकिन भोपाल के अफसर टेंडर पर टेंडर कैंसिल कर रहे हैं। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट वो सपना था जो महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य के हजारों कैंसर मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण था, जो आज खुद लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। करोड़ की मशीनों के लिए ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। ये जो बंकर बनाए गए हैं, ये 3 लेयर बंकर हैं, 3 बंकर बनाए गए हैं। चूंकि मशीनों में रेडिएशन होता है तो इस तरह से इनका बिल्कुल आधुनिक तकनीक से निर्माण किया गया है ताकि रेडिएशन कहीं से भी बाहर ना आए। यानी यदि कभी परमाणु हमला होता है तो इन बंकरों में बचकर जान भी बचाई जा सकती है। इतने आधुनिक तकनीकों से ये बंकर बनाए गए हैं। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं, सब कुछ तैयार है, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके दिन फिरेंगे और इन पे मशीनें लगेंगी। इस यूनिट में इतनी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है कि जैसे ये केबल डालने के लिए बनाया गया, तो ये सामान्य तौर से नहीं है। इसका एक विशेष एंगल है, उसी से केबल गुजरेंगे ताकि रेडिएशन कहीं भी बाहर ना जा सके। अलग अलग तरह से देखिए ये बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए। अभी थोड़ी सी इसमें रिपेयर होगा, जब मशीन लगाई जाएंगी उसके हिसाब से इसमें डाला जाएगा। लेकिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज ने जो निर्माण किया है, ये जो नॉर्म्स हैं एटॉमिक एनर्जी के, उसके अनुसार किया गया है। मतलब यहाँ एक लोगों के जीवन की रक्षा करने वाला एक बम प्लांट किया गया है। बंकर तैयार है लेकिन तकनीकी जांच अधूरी। रेडिएशन लेवल की जांच तभी हो सकती है जब मशीनें लगेंगी। ठेकेदार को समय सीमा में टेस्ट पूरा करना होता है, लेकिन मशीन न होने से बंकर से रेडिएशन लीकेज की जांच नहीं हो सकती। इसके बाद निर्माण एजेंसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसका अपना एक टाइम पीरियड है कि बिल्डर ने कुछ समय रखा था कि इतने टाइम तक मशीन लग के टेस्ट हो जाएगी, तब तो वो रिपेयर हो सकती है। उसके बाद उसमें अगर कोई कमी निकलती है, कोई टेस्टिंग के दौरान लीकेज निकलता है,
और वो लीकेज का टेस्टिंग आज नहीं हम कर सकते। वो मशीन अंदर रख के ही जब उसको ऑन करेंगे, जब उसमें से रेडिएशन एमिट करेंगे, तभी उसकी टेस्टिंग से पता चल सकता है कि बाहर तो नहीं इसकी किरणें निकल रही हैं। तो उसका एक टाइम है जब बिल्डर उसके लिए कंप्लाइंस दे सकता है। उस टाइम निकल जाने के बाद वो भी अपना दूर हो जाएगा कि हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो चुका है अभी कि इसमें जल्दी से जल्दी मशीन इंस्टॉल कर दी जाए। जी, कितना समय बचा है डॉक्टर साहब? मुझे लगता है करीब 1 से 1.5 साल का समय और बचा हुआ है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दी लग जाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय निकल चुका है। तो और अभी कोई ऑन रिकॉर्ड अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ मूवमेंट चल रहा हो। आधे अधूरे तैयार किए गए कैंसर इंस्टीट्यूट ने अपना काम तो शुरू कर दिया, लेकिन मरीज को वो लाभ नहीं मिलता जिसकी अपेक्षा थी। रेडिएशन के लिए 1 महीने तक इंतजार, रोज 70 से 80 मरीजों की रेडिएशन थेरेपी, 50 से ज्यादा मरीजों को नहीं मिल पाता लाभ, 40 से 50 मरीजों को कीमोथेरेपी दी जा रही है। यहां 200-250 किलोमीटर दूर से आने वाले मरीज भी लाइन में रहते हैं। यदि नंबर नहीं आता तो खुले मैदान में अपने नंबर आने का इंतजार करते हैं। आधुनिक मशीनें आ जाने से इनको लाभ मिलेगा। दिलचस्प ये है कि स्टेट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए केंद्र सरकार ने 84 करोड़ रुपए 9 साल पहले दिए थे। इस राशि से स्टेट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मशीनें खरीदी जानी थी, लेकिन 9 साल बीत गए हैं, बावजूद इसके जरूरी उपकरण नहीं खरीदे गए। स्टेट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उपकरणों की खरीदी में लेट लतीफी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई। जिन आधुनिक मशीनों को खरीदा जाना है उनमें 22 करोड़ रुपए की लीनियर एक्सक्लेरेटर मशीन, 15 करोड़ रुपए की पोर्टेबल लीनियर एक्सक्लेरेटर, 13 करोड़ की 6 MV लीनियर एक्सक्लेरेटर, 6 करोड़ की सिटी सिम्युलेटर, 5 करोड़ की QA डॉजीमेट्री टूल्स, 3 करोड़ की इमोबलाइजेशन और मोल्ड डिवाइस, 50 लाख की डिजिटल एक्सरे मशीन, 35 लाख की मेमोग्राफी मशीन, 30 लाख रुपए की कलर डॉपलर, 20 लाख रुपए की सियाम मशीन, 15 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीन, 5 लाख का गामा कैमरा, 2 करोड़ का ऑन्कोपैथोलॉजी उपकरण, 4 करोड़ का ऑन्को सर्जरी उपकरण और 50 लाख रुपए की रेडियो बायोलॉजी लैब उपकरण। यानी साल 2016 में उपकरण खरीदी के लिए 84 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन अब तक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए। फिलहाल इलाज के लिए 2 कोबाल्ट मशीनें हैं, जिनमें से एक अक्सर खराब ही रहती है। 50 करोड़ की लागत से तैयार इस भवन में 40 ICU बेड, 6 ऑपरेशन थिएटर की योजना थी, लेकिन इनकी शुरुआत अभी भी अधूरी पड़ी है। कैंसर इंस्टीट्यूट की कुर्सियां खाली हैं, धूल जम चुकी है। अब भी इंतजार है मशीनों का, ताकि मरीज आकर इन पर बैठ सके। जब ये सभी आधुनिक मशीनें लगेंगी तो इलाज का स्तर कई गुना बेहतर हो सकेगा। प्रशासनिक लापरवाही की इंतहा ये है कि 3 बार टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, तीनों बार प्रमुख सचिव बदलते ही टेंडर रद्द कर दिए गए, बिना कोई कारण बताए। ये जो 84 करोड़ के इक्विपमेंट्स नहीं आए हैं, इनसे क्या परेशानी होती है और इनके आने से पेशेंट्स को क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, इनके आने से हमको ये फ़ायदा होगा कि अभी जो हम ट्रीटमेंट दे पाते हैं वो कोबाल्ट मशीन से दे पा रहे हैं। एक ही कोबाल्ट मशीन है हमारे पास, उसी से सारा ट्रीटमेंट होता है और ब्रेकीथेरेपी अवेलेबल है हमारे पास, उससे हम इंटरनल रेडियोथेरेपी दे पाते हैं। इनके आने से हम मरीजों को एडवांस ट्रीटमेंट दे पाएंगे। एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ होती है IMRT, IGRT, VMAT वगैरह दे पाएंगे। इसमें यह होता है कि हम ज़्यादा प्रिसाइज ट्रीटमेंट दे पाते हैं मरीजों को और ट्यूमरिसाइडल डोज बढ़ जाता है, मतलब प्रिसाइज डोज मिल जाती है और जो नॉर्मल टिश्यू टॉक्सिसिटी होती है वो कम हो जाती है और डोज प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कितना डोज कहाँ पे जा रहा है। ये सब चीज़ें होती है, ये सब फ़ायदा हमारे मरीजों को होगा जी। और अभी नहीं है तो क्या परेशानियां होती हैं? ये सब चीज़ टॉक्सिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है मरीजों को। जैसे हेड एंड नेक कैंसर है तो उसमें आपको म्यूकोसाइटिस ज़्यादा मिलता है, मरीज परेशान रहता है कि खा नहीं पा रहा है, छाले हो गए हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। हम डोज का पता नहीं चल पाता कि कहाँ कितना डोज मिल पा रहा है ट्यूमर पे। जो काम इतने सालों में नहीं हो पाया, मेडिकल कॉलेज के डीन को उम्मीद है अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। क्या उम्मीद की जाए कि ये 84 करोड़ रुपए आपके पास कब तक आ जाएंगे और
जबलपुर और आसपास के करीब 20 जिलों के मरीजों को कैंसर इंस्टीट्यूट का लाभ मिल पाएगा। जहाँ तक मुझे इसका जो नॉलेज है और जितना भी मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है, ये बहुत जल्दी अब बिल्कुल सरकार हमारी जब बिल्कुल अच्छी तरीके से अब इसमें हमारे बिल्कुल पूरा ध्यान हमको मिल रहा है, पूरा कंसंट्रेशन है और बहुत जल्दी मुझे आशा है कि 2 महीने के अंदर हमारे को 2 महीने की प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। और जैसे हो जाएगा हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमारे पास बंकर रेडी हैं, हमारे पास स्टाफ है, सब कुछ हमारे पास रेडी, बस मशीन आने की देर है। और जैसे ही मिल जाएगा मुझे लगता है कि ये अभी जो हमारे पीएस साहब हैं और सीएमई साहब जो हैं दोनों काफ़ी उसमें लगे हुए हैं और हमारे मंत्री महोदय भी इसमें, डिप्टी सीएम साहब शुक्ला साहब जो वो भी लगे हैं इसमें बिल्कुल पीछे कि ये करना है। तो मुझे ऐसा है कि अब पूरी टीम हमारी लगी हुई है और बहुत ही जल्दी इसको आपको खुशखबरी मिलेगी कि क्लिनिक हमारे जबलपुर में आ गई है। कैंसर के मरीजों के लिए यह इंस्टीट्यूट उम्मीद की किरण था, लेकिन सिस्टम की सुस्ती और भ्रष्टाचार ने इसे अधूरा छोड़ दिया है। सवाल ये है, आखिर ये इलाज की सुविधा मरीजों तक पहुंचेगी कब? एनडीटीवी लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा। जबलपुर से एनडीटीवी के लिए वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी की रिपोर्ट।